गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 10। तो हम लोगों ने आज पार्ट 10 पढ़ना है। पार्ट 9 में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे जो दरविश होता है वो क्या करता है, वो ड्रीम देखना लगता है। जब उसके पास हनी जो है वो स्टोर हो जाता है तो वो ड्रीम देखने लगता है कि वो क्या करेगा। वो उस हनी को जो है वो मार्केट ले जा कर के सेल कर देगा और उससे उसे क्या मिलेगा, गोल्ड कॉइन मिलेगा। और फिर उस गोल्ड यानी पैसे से वो क्या करेगा, 10 शिप खरीदेगा। जो शिप जो होंगे वो क्या करेंगे, 1 ईयर्स में उसके पास 20 शिप्स हो जाएंगे, क्योंकि वो शिप जो है वो बर्थ देंगे लैम्स को। उसके बाद फिर बताते हैं कि फिर वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और 4 ईयर में उसके पास 400 शिप हो जाएंगे। देन वो सोचता है उसके बाद वो क्या ख़रीदेगा, एक कॉक ख़रीदेगा, ऑक्स ख़रीदेगा और फिर लैंड भी ख़रीदेगा। और कॉ जो होंगे वो क्या करेंगे, काव्स को बर्थ देंगे। ऑक्स जो होंगे वो प्लॉइंग में उसके लैंड में हेल्प होगा। और भी क्या बताते हैं, और कॉ जो है वो उसे मिल्क भी प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन 5 years टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल will have increased considerably, and I shall be the possessor of great wealth. I shall and then build a magnificent house and acquire serfs and maid servants and marry a beautiful woman of noble descent. अब क्या होता है, फिर बोलते हैं कि 5 साल का टाइम जो होगा, 5 साल में क्या हो जाएगा, उसके पास बहुत सारे कैटल्स आ जाएंगे, बहुत सारे यानी बहुत सारे कैटल्स उसके पास हो जाएंगे। और इस तरह से वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी। और फिर वो क्या करेगा, एक बड़ा सा बंगलो बनाएगा, एक बड़ा सा घर बनाएगा और उसमें बहुत सारे वो नौकर को रखेगा, मेड सर्वेंट्स को भी रखेगा। और फिर वो ये भी सोचता है कि वो फिर क्या करेगा, शादी करेगा एक खूबसूरत सी लेडी से जो नोबल डिसेंट, डैट मीन्स जो नोबल फैमिली से होगी, यानी नोबल फैमिली से बिलोंग करती होगी, उस वुमेन से वो शादी करेगा। फिर वो बोलते हैं कि शी विल बियर मी अ सन, अ रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड। एंड क्या बता रहे हैं कि उससे क्या होगा, जब वो शादी करेगा उससे फिर एक बच्चा होगा जो यानी बेबी सन ही होगा। और वो कैसा होगा, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होगा, यानी हेल्दी होगा। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ। और फिर क्या सोचता है कि वो क्या होगा, वो बहुत लकी होगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ। अब क्या बोलते हैं कि वो क्या बच्चा होगा, जो बच्चा उसके घर आएगा वो बच्चा बहुत ही लकी होगा। और वो क्या करेगा, उसके नेम को फेम दिलाएगा, यानी उसका जो जो दरविश है उसे क्या दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा। और उसके मरने के बाद भी लोग उसे जानेंगे, वो उसे इतना ज़्यादा नेम फेम दिलाएगा। अब आगे बताता है, शुड ही however refuse to obey me, I will beat him with this stick thus. And the dervish was so caught up in his daydream that he raised his stick, which hit the jar and broke it. The jar of honey along with his daydreams was lost. अब क्या होता है कि वो अपने डे ड्रीम में गुम था, वो सोच में अपने गुम था, सारा कुछ उसने पहले से प्री प्लान कर चुका है कि वो ऐसे करेगा, ऐसे होगा उसके साथ। और इसी गुम जब रहता है तो वो ये भी सोचता है कि जब जो वो बच्चा जब है वो क्या करेगा, जब उसकी बात को नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा, स्टिक से मारेगा। वो स्टिक देखिए आप पिक्चर में, ये दरविश दिखाई दे रहा है, उसके पास पड़ा हुआ एक जार है और उसके हाथ में एक स्टिक है। तो वो अपने डे ड्रीम में, वो अपने सोच में इतना ज़्यादा मगन होता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता है। और वो जो स्टिक उसके हाथ में रहती है वो क्या करता है, उस स्टिक को उठाता है और उसे अपने डे ड्रीम में वो मारता है। और वो स्टिक जा कर के जार में लग जाता है, जिससे जार जो है वो क्या होता है, टूट जाता है।
और सारा जो हनी होता है वो फर्श पे गिर जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि वो जो है यहाँ पे अपने ड्रीम में खोया हुआ होता है, इसी वजह से उसे पता नहीं लगता है। उसे लगता है वो अपने ड्रीम में ये सोच रहा होता है कि जब भी बच्चा जो है उसकी बात नहीं मानेगा देन वो क्या करेगा, वो इस स्टिक से उसे मारेगा। और जैसे वो ये सोच करके उसने स्टिक चलाया, वो स्टिक जाकर जार में लग जाता है और जार टूट जाता है और सारे हनी जो होते हैं वो बाहर निकल के गिर जाते हैं। और इस तरह से उसका डे ड्रीम जो होता है वो भी टूट जाता है। वो अपने डे ड्रीम से डैट मीन्स बाहर निकलता है और जब देखता है कि उसके सारे जो हनी होते हैं वो बाहर फर्श पे गिर चुके हैं। तो और इस तरह से उसका जो डे ड्रीम था, जो उसने इतना लंबा चौड़ा सारा सोचा हुआ था, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है उस हनी के जार के टूटने के साथ। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, continued the wife of the and pious man, just to give you a lesson that it is not wise to speak of things that are uncertain। अब क्या बता रही है यहाँ पे वाइफ, ये स्टोरी जो है, जो दरविश की स्टोरी है, वो वाइफ ने बताई है किसे, अपने हस्बैंड को, उस रिलीजियस मैन को बताई है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं। वाइफ जो है वो कंटिन्यू करते हुए वो बोलती है कि आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको क्या बताया, स्टोरी बता दिया, दरविश की स्टोरी। वो उसे बताती है, क्यों बताई है, वो बता रही है जस्ट टू गिव यू अ लेसन, यानी आपको एक लेसन देने के लिए कि क्या करना चाहिए। इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन, जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो यानी ये फुलिश थिंग्स है, फुलिश एक्ट है कि आप जो है वो पहले से प्लान कर रहे हैं जो काम अभी हुआ भी नहीं है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन हु सेड, डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ, फॉर यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट। तो क्या बताती है वाइफ, बोलती है कि सोलोमन जो है किंग, उसके वर्ड को याद रखें कि अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। यानी फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और पहले से ही आप बात कर रहे होते हैं, तो ये मना किया गया है। तो इसलिए स्टोरी से हम लोगों को यही लेसन मिलता है कि हम लोगों को फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए पहले से ही, और हम लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, जैसा प्रेजेंट होगा वैसा ही फ्यूचर होगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने प्रेजेंट को अच्छा करना चाहिए, तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है।